के लिए रेडी। ओम Sai Ram and God bless you all. चलो सभी तैयार हैं पढ़ने के लिए? यस मैम। अच्छा, अगर तैयार हैं तो आपका चलचित्र मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? केवल 3 बच्चे दिख रहे हैं। 4, 5, 6, 7, 8। योगिता, जाइए यूनिफॉर्म पहनकर आइए। जो बच्चे यूनिफॉर्म नहीं पहने हैं, कैमरा बंद करो, यूनिफॉर्म पहन के आओ। कैथरीन, यू हैव नॉट यूनिफॉर्म बेटा? Ma'am, I have got the house allotment yesterday only, so I'll buy it. आवाज नहीं समझ आ रही, कुछ भी समझ नहीं आया आपने क्या कहा। यूनिफॉर्म में ही क्लास अटेंड करना है। यदि किसी कारण से कोई बच्चा अपने घर में नहीं है, कहीं दूर है, उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है, तब दूसरी बात है। अदरवाइज ट्राई टू बी इन परफेक्ट यूनिफॉर्म। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। और एग्जाम टाइम में भी कोशिश करेंगे आप यूनिफॉर्म में रहिएगा। चलो अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। क्योंकि आप सब पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो ऐसा दिखना चाहिए कि आप तैयार हैं। ओके, ठीक है कैथरीन, ओके, बट नेक्स्ट टाइम ट्राई टू बी इन यूनिफॉर्म। ओके, चलो अब हम आरुष मैम, कैन आई आल्सो प्रेजेंट ऑन मिठाई वाला? ओके आरुष, बट आप आज प्रेजेंट करना चाहते हो और इन नेक्स्ट क्लास? आरुष, साईराम सौम्या, ओके ठीक है आरुष, तो अगली क्लास में तैयार रहिएगा आरुष, है ना? तो चलो आज हम डिस्कशन शुरू करते हैं। हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले चिड़िया की बच्ची पाठ से। ठीक है, चिड़िया की बच्ची पाठ में ऐसा कोई बात, ऐसा कोई प्रश्न, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई सवाल आपके मन में है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं? मैम, बिल्कुल पूछिए। मैम जब बिल्कुल, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, धीरे धीरे आराम से बोलने की कोशिश करो, और वरना चैट बॉक्स में लिख दो। बिल्कुल आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अग्रिमा, आप कुछ कह रहे हो, कुछ पूछ रहे हो? नहीं, अच्छा ऐसा लग रहा है यू आर स्पीकिंग समथिंग। ठीक है, ओके बिल्कुल, यू कैन राइट व्हाट यू वांट टू आस्क, यू कैन राइट योर क्वेश्चन हियर। ओके, चलिए और कोई बच्चा, कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो? हाँ बेटा, यस योगिता। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, सौम्या मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो कहानी है वो किस टाइप से आएगा? ये प्रश्न गलत है, क्योंकि किस टाइप से आएगा आपको सभी टीचर्स बता चुके हैं कि अंडरस्टैंडिंग। वो मैम कहानी निर्माण कैसे करना है? क्या कैसे करना है कहानी निर्माण? अच्छा सॉरी, आप कहानी निर्माण पूछ रहे हो कैसे आएगा? आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स भी दिए जा सकते हैं,
आपको 8-10 शब्द दे दिए, 3-4 शब्द दे दिए और ऐसी कोई कहानी बनाई। अच्छा एक बात, अच्छा सवाल पूछा सौम्या, कहानी बनानी, जो भी आप लोग कहानी बनाएंगे, हिंट भी हो सकता है, बीच बीच में गैप्स है, ठीक है, हिंट के अकॉर्डिंग आप कहानी कंप्लीट कीजिए, ऐसा भी हो सकता है। और 4-5 शब्द दे दिए, आप कोई सी भी कहानी बनाइए, उसमें सारे शब्द आ जाने चाहिए। जब आप कहानी लिख लेंगे ना, तो आप उन शब्दों को अंडरलाइन कर देना कि मैम देखो ये सारे, मैम यस लिसन, पहले लिसन, सुनो पहले, हाँ मैम ये सारे शब्द आ गए हैं, अंडरलाइन कर देना। और कहानी ना, कहानी का कोई मैसेज होना चाहिए, ऐसे ही आपने कुछ भी उठा पटक करके लिख दिया, ऐसे नहीं। योर स्टोरी शुड हैव अ मैसेज, एक संदेश होना चाहिए उसमें अच्छा सा। और तीसरी बात, कहानी का शीर्षक भी लिखना है मन से। आपको अपनी कहानी को एक टाइटल भी देना है, कहानी में संदेश, कोई ना कोई संदेश छिपा होना चाहिए, और जो भी आपको क्लू दिया जाए, हिंट दिए जाए, शब्द दिए जाए, वो समाहित होने चाहिए उसमें। इज इट क्लियर? यस मैम। और मैम जो शब्द देंगे दिए जाएंगे उन्हें रिपीट कर सकते हैं क्या? यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट रिपीट। अब जैसे एक शब्द कहीं पर आ गया तो ऐसा तो नहीं है कि अब वो नहीं आएगा, है ना, तो रिपीट हो सकता है, जितनी बार रिपीट करना है कीजिए, वो शब्द पूरे आ जाने चाहिए। चाहे फिर एक शब्द 10 बार रिपीट हुआ है, एक 5 बार रिपीट हुआ है, एक ही बार आया है, वो डिपेंड ऑन यू, ठीक है, ओके। और कोई सवाल बेटा? मैम तो 5 बार अंडरलाइन करना है कि एक बार? एक बार अंडरलाइन कर लीजिए, बस हमें ये समझ आ जाए कहीं ना कहीं ये एक बार आ गया, फिर एक बार आए तो भी गुड, और 10 बार आए तो भी गुड। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, और Yes, ma'am. Clear. और कोई सवाल? मैम शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में क्या पूछना चाहते हो, कैसे मैम आए? वो किस टाइप से करेंगे? देखो, शब्द निर्माण का मतलब है कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये शब्द संज्ञा है या सर्वनाम है, ठीक है, या विशेषण है, या विशेष्य है, क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है जैसे हमने दिया अग्रिम, अग्रिम शब्द से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाइए। बताओ अग्रिम शब्द क्या है, संज्ञा है या विशेषण है? संज्ञा। अग्रिम, मैम विशेषण। मैम विशेषण। विशेषण। जैसे अग्रिम प्रश्न, अग्रिम पंक्ति, अग्रिम माने आगे वाली, सबसे आगे, और इसे संज्ञा बनाइए, संज्ञा माने किसी का नाम, तो अग्रिम से संज्ञा क्या बन गया? अग्रिमा। अग्रिमा, ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, अब हमने जैसे एक शब्द दे दिया मेघा, मेघा शब्द से, मेघा शब्द में उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बनाइए। अनु। अनु। अनुज कैसे हो सकता है, मेघा में जोड़ना है। ऊधम नहीं बचाओ क्लास में, शोर नहीं। अनुमेघा, क्लियर? मेघा में उपसर्ग लगाना है अनु, तो क्या हो गया मिला के? अनु में मैम मुझे एक डाउट है। बताएं मुझे। अगर हमें उपसर्ग लगाना है तो जो हम पीछे वाला, उपसर्ग के पीछे वाला शब्द का कोई मीनिंग नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ मैंने ये नहीं कहा था, अग्रिमा का तो मैंने कहा आप शब्द चेंज कीजिए, विशेषण से संज्ञा बनाइए, ऐसा कहा था मैम मतलब मैंने। जो, उपसर्ग लगाना मैम जो भी हम शब्द लें उसका मतलब होना चाहिए। नहीं, हाँ, जो हम शब्द नया बना रहे हैं, नए शब्द का, मैम एक बच्चे की बात पूरी होने दिया करो, पीछे बोलोगे तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। जो शब्दांश होते हैं
जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं उनका मीनिंग कई बार आपको स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे अ शब्द, अ है, अ छोटा वाला अ का मतलब होता है न के बराबर। जैसे जैसे मर शब्द है, मर में आ लगा दिया, अमर। अमर का मतलब क्या हो गया? न मर। अजेय, न जय, ठीक है। अनुचित, अब यहाँ अनु का मतलब हो गया क्या? क्या मतलब हो गया? न। अनुचित, न उचित, ठीक है। तो इस तरह से जब हम उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है कि जो शब्द बनेगा वो शब्द मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कोई तात्पर्य होना चाहिए। और जब आपसे कहा जाता है कि अलग कीजिए, दो आपको कोई शब्द दिया और कहा इसमें से छांटिए क्या उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है, तब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने कहा हरितिमा, हरितिमा, और कहा मूल शब्द छांटिए और उपसर्ग प्रत्यय जो भी समझ में आ रहा है उसे अलग कीजिए, तो क्या होगा बताओ? हाँ प्लस रितिमा। और सोचो। मैम आप शब्द एक बार रिपीट कर सकती हैं? हरी प्लस इतिमा। गलत। मैम आप एक बार शब्द रिपीट कर सकते? हरि, हरि रा पे छोटी की मात्रा, हरि तिमा। हरी प्लस इतिमा। हरी, हर प्लस इतिमा, हर प्लस इतिमा। हरित, हरित, हरित क्रांति शब्द सुना है ना, हरित प्लस इमा। और जब हरित को भी आप तोड़ेंगे तब बनेगा हरि, रा पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी, प्लस त, हरि प्लस त, हरित। अब रा पे छोटी की मात्रा हो जाएगी और हरित इमा, हरित प्लस इमा, ठीक है। तो आप उपसर्ग और प्रत्यय किस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय को अलग किया जाता है और मूल शब्द को अलग किया जाता है। जैसे सामाजिक, सामाजिक कीजिए अलग अलग। समाज प्लस समाज प्लस वेरी समाज प्लस एक। हाँ, अब हम ये नहीं कहेंगे सामाज, क्योंकि मैंने क्या बोला था? सामाजिक। मैंने सा पे भी आकार अंडा, माँ पे भी आकार अंडा था, लेकिन जब आपने सामाजिक में से प्रत्यय एक को अलग किया तो मूल शब्द बना समाज। और जब हमने समाज में एक को जोड़ा तो विकार आया और बना सामाजिक। इज इट क्लियर? ऐसे ही धर्म प्लस इक, धार्मिक। धार्मिक। यस। मर्म प्लस इक, मार्मिक। मार्मिक, ठीक है। क्लियर? तो इस तरह से आपको उपसर्ग प्रत्यय जोड़ने और उनको अलग करना। यस पंक्ति प्लीज। मैम आपने ऐसे बोला कि दो शब्दों को तोड़कर एक शब्द निकल रहा है, तो मैम पंक्ति का तो कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है। ऐसा भी है ना बेटा, कुछ शब्द अपने आप में संपूर्ण होते हैं। पंक्ति का अर्थ है ना बेटा, पंक्ति का मैम अर्थ लाइन, लाइन। यस, कुछ शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं, उनके टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। और कुछ शब्द में एक शब्द में उपसर्ग भी हो सकता है, प्रत्यय भी हो सकता है। जैसे अध्यक्षता, अधि प्लस
अक्ष प्लस ता, उपसर्ग भी हो सकता है और प्रत्यय भी हो सकता है। ठीक है, तो यस मैम। मैम आपको मूल शब्द पकड़ना सीखना पड़ेगा। यस लक्ष्य। मैम जो आपने कहा मैम अक्ष प्लस मैम वो जो आपने काम करा है मैम लास्ट में मैम वो यथा होगा तो मैम अक्ष में मैम य का तो गया मैम आपने कहा अक्ष यथा। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, एक बार आराम से धीरे से बोलो। यस मैम। मैम जैसा कि आपने कहा कि अक्षयता का करो तो मैम आपने कहा कि अक्षय प्लस ता तो मैम आपने एंड गलत में सुना, यथा। आपने गलत सुना। मैंने क्या बोला था? मैंने क्या शब्द बोला था? प्लीज रिपीट। एनी अदर स्टूडेंट प्लीज रिपीट। मैंने क्या शब्द बोला था? अतिक्षिप। इसका मतलब आपको मेरी आवाज आई नहीं रही? आवाज मेरी? अध्यक्षता। यस, यस व्योम। मैंने बोला था अध्यक्षता, अ आधा ध, अध्यक्ष लिखना आता है ना? यस मैम। अध्यक्ष, तब मैंने बोला था अध्यक्षता, तो ता को हमने अलग कर दिया और अध्यक्ष को जब हमने विच्छेद किया तो हुआ अधि, धा पे छोटी की मात्रा, अधि प्लस अक्ष। इज इट क्लियर? अध्यक्ष। मैम एक मिनट लक्ष्य को बताने दो। इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम क्लियर है। अब दूसरा बच्चा पूछो, क्या पूछ रहे हैं? मैम जैसे स्थान शब्द है तो मैम वो खुद में ही पूरा है तो फिर उसको तोड़ के नहीं लिखा जा सकता ना? नहीं, जिसके टुकड़े नहीं होंगे उसको क्यों तोड़ेंगे? जिसमें है ना, जिस शब्द में हमने कुछ मिलाया है तभी तो उसको अलग करोगे बेटा। दैट कैन नॉट बी स्प्लिट। उसको स्प्लिट नहीं करना है, उसको विच्छेद नहीं करना है। ठीक है, ओके। मैम जैसे अज्ञानी है तो उसका प्लस ज्ञानी होगा ना? क्या? मैम अज्ञानी? जैसे शब्द है, यस मैम, तो उसका प्लस ज्ञानी होगा। अज्ञानी में क्या हो गया? देखो, अ प्लस ज्ञान प्लस बड़ी ई। अ उपसर्ग है, ज्ञान मूल शब्द है और ना पे बड़ी की जो मात्रा लगी हुई है ये प्रत्यय है। उपसर्ग अ, मूल शब्द ज्ञान और प्रत्यय बड़ी ई। ठीक है, यस मैम। मैम आपने लास्ट क्लास में कहा था कि फर्स्ट टू थर्ड के चैप्टर्स का जो आपको क्वेश्चंस क्रिएट करना है और आपको पूरी क्लास को पूछना है। मैम आपको 10 क्वेश्चंस बनाने थे फर्स्ट टू थर्ड चैप्टर्स के, उनमें से आपको यस बेस्ट टू सिलेक्ट करना है। यस। और मैम सबसे पहले तीनों का नाम आपने रोशनी, पंक्ति का नहीं, पलक और तानिका का लिया था। वेरी गुड आदित्य। यस मैम मुझे भी याद नहीं आ रहा पुनरुक्त वाक्य क्या होता है। अनुमेघा, आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा। आराम से बोलो। मुझे याद नहीं आ रहा कि पुनरुक्त वाक्य क्या होता है। मैम वो कह रही है कि पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं। मैम कौन मैं सा शब्द? बताऊं? पुनरुक्त वाक्य। जल्दी जल्दी जल्दी। आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही। और कोई व्योम बताओ जरा। मैम मैम अनुमेघा मैम पुनरुक्त वाक्य शब्द है। एक स्टूडेंट बोलो। यस व्योम। अनुमेघा पूछ रही है कि पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं। ओके अनुमेघा, ऐसे कैसे कंफ्यूज हो सकते हो बेटा? पुनरुक्त शब्द तो हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। अनुमेघा, आप खुद सोचो जरा, पुनरुक्त शब्द कौन से थे? थोड़ा अपने नहीं, बाकी कोई नहीं मदद करेगा। अनुमेघा को खुद सोचने दो। अनुमेघा खुद सोचेगी क्योंकि हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट भी कर चुके हैं। इसलिए अनुमेघा आप खुद फाइंड आउट करोगे, नहीं समझ में आएगा तो आप अगली क्लास में पूछोगे। यस जस्ट थिंक एंड फाइंड आउट योरसेल्फ, क्योंकि
ये बहुत इजी है और आपको पता है। आपको नहीं पता होता ना तो मैं बताती, थोड़ा सा कहीं माइंड में इधर उधर चला गया है, आपको पता है अच्छे से, थोड़ा सा ध्यान से सोचो कि आपको याद आ जाएगा पक्का। ओके चलो, और बस, और कोई सवाल? ओके नीतेश, मीना, चैट बॉक्स में क्या तुम लोग ना पर्सनल कन्वर्सेशन मत शुरू किया करो, वरना मैं किसी दिन ना फिर ऑनलाइन पिटाई लगाऊंगी। ये लोकेश सबसे पहले इसका दिमाग चलता है फालतू के कामों में। बाकी बच्चे क्लास में बिजी हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं, और लोकेश और नीतेश और उनके एक आध उनके जैसे और चैट बॉक्स में आप लोग पता नहीं क्या क्या लिखना शुरू कर देते। नीतेश क्या लिखना शुरू किया तुमने चैट बॉक्स में? आप जो बात आप माइक से बोल सकते हैं, चैट बॉक्स में क्यों लिख रहे हैं आप? चैट बॉक्स में तब लिखिएगा जब आपका माइक काम नहीं कर रहा, या फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि चैट बॉक्स में आप किसी प्रश्न का उत्तर दीजिए। अननेसेसरी आप लोग डिस्कशन शुरू कर देते हो। ये देखो, मेरे समझाने के बाद, मेरे मना करने के बाद भी स्टिल अर्पिता इज राइटिंग समथिंग। अर्पिता इज बिजी इन डिस्कशन, सौम्या इज बिजी इन डिस्कशन, लोकेश तो है ही बिजी, और नीतेश हैज स्टार्टेड डिस्टर्बेंस। जो डिस्टर्बेंस स्टार्ट करेगा फिर उसको फिर माइनस मार्किंग, नंबर कटने शुरू होंगे उसके। आपको जो कहना है आप क्लास में कहिए जिससे सब बच्चे सुन सके, और यदि ऐसी कोई बात है जो क्लास में कहने योग्य नहीं है तो फिर चैट बॉक्स में लिखकर आप दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके मैम मुझे याद आ गया कि पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं। बताओ। मैम जैसे कि घर का कोना कोना छान मारो तो कोना कोना होगा पुनरुक्त शब्द। आवाज बहुत तेज आती है तो आराम से बोलो। मैम जैसे कि घर का कोना कोना छान मारो, ये तो इसमें कोना कोना होगा पुनरुक्त शब्द। यस गुड। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पुनरुक्त, पुनः धन उक्त, जब एक ही शब्द को दोहराया जाता है, ठीक है, तब उसे पुनरुक्त शब्द कहा जाता है। जैसे धीरे धीरे, बोलते बोलते, चलते चलते, पुनः पुनः। इज इट क्लियर टू ऑल नाउ? अब तो नहीं भूलोगे? ठीक है, ठीक है, गुड। अच्छा, और कोई सवाल बताओ, और किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि आप लोग पहले पूछ लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछना शुरू करूंगी, पहले आपके मन की जिज्ञासाएं शांत हो जाए। और क्या पूछना है? मैम गूगल फॉर्म में हिंदी का सॉरी आप गूगल मैम आप गूगल फॉर्म नहीं लेंगे हिंदी का? दोनों तरह से होगा बेटा, गूगल फॉर्म भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा। नो मैम एग्जाम में तो होगा, पर मैम अभी एक बार ट्रायल। आपका अदर सब्जेक्ट में ट्रायल हो रहा है ना? यस मैम। यस मैम आप हो रहा है। आप सब तो ऐसे ही पारंगत हो गए, सब बहुत होशियार हो गए हो ना? गूगल फॉर्म आ गया ना सबको? मैम गूगल फॉर्म में मतलब किस टाइप से आएगा, मतलब ओनली वन वर्ड आंसर, मल्टीपल चॉइस और विच टाइप? ये बताने की यस जरूरत, मैम। ये हम क्यों बता रहे हैं? ये क्यों बताएं? जैसा आएगा वैसा सॉल्व कर देना। मैम बट टीचर्स ने बताया है। नहीं, हम नहीं बता रहे हैं, हमें मालूम है आप लोग बहुत होशियार हो, हमें पता है, बताने की जरूरत ही नहीं, हमारे बच्चे तो बहुत होशियार है। यू कैन डू एवरीथिंग। मैम पहले एक बात पूरी हो जाए, मैंने जो कहा ये बात सच है कि गलत? मैम सही है। आप बच्चे मल्टीपल चॉइस भी कर लोगे, शॉर्ट आंसर भी कर लोगे, और फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लोगे, सब कुछ तो कर लोगे आप, मैच द कॉलम भी कर लोगे आप, फिर क्या यस मैम। डिस्क्रिप्टिव भी कर लोगे आप। ऐसा कोई बच्चा है जो नहीं कर सकता ये सब चीजें जो मैंने बोली?
Ma'am, we all do that, whatever you are saying. Yes, you all know much better. Okay, महाभारत क्वेश्चन also will be there. जो बच्चे सोए रहेंगे उनको हम कुछ नहीं बता पाएंगे. योगिता, complete syllabus has sent to all of you. Yes, ma'am. फिर यहाँ पूछने की क्या जरूरत है कि ये आ रहा है या नहीं? Is it mentioned in syllabus? No, Yes, ma'am. योगिता, No, ma'am. फिर एक अलग से पेपर बना देंगे योगिता के लिए, इंक्लूड करके बहुत सारे क्वेश्चंस. Already syllabus has sent to you. No need to create doubt or being in doubt. एग्जाम पास आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सिलेबस क्या है, ध्यान से पढ़िएगा चैप्टर्स को और याद कीजिएगा कि क्लास में क्या डिस्कशन हुआ है चैप्टर बेस्ड, एंड आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके खुद को आंसर देने के लिए रेडी कीजिए. जिन शब्दों की आप अशुद्धियां करते हैं, शब्द लिखते समय आपसे गड़बड़ हो जाती है, उन शब्दों को लिखने का आप प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका जो असेसमेंट हो रहा है ये रिटन टेस्ट है. जो बच्चे बहुत समय से, जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, जो बच्चे लिखते नहीं हैं, बहुत से बच्चों ने अपनी कॉपी भी मुझे नहीं भेजी पीडीएफ में कन्वर्ट करके. आई नो किस किसने नहीं भेजा. लोकेश, अब तो बात ही मत करो. अब तो जिन बच्चों ने भेजी है बस उनका नाम मैंने लिख लिया है, और जिन्होंने नहीं भेजी है उनका भी नाम हमने लिख लिया है. मैम, मैंने भेजी, आपको मिली क्या पीडीएफ? अभी मैं कॉपी की बात नहीं कर रही हूँ आप लोगों से. अभी मैं बात ये कर रही हूँ कि आप लोगों की लिखने की जो प्रैक्टिस है वो छूट रही है. बुक्स को पढ़ने की जो प्रैक्टिस है वो भी छूट रही है. Ma'am, I read and write every day. प्लीज आप ज्यादा ना लिखें, आप पूरे पूरे आंसर ना लिखें, लेकिन कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास अवश्य करें, वरना जल्दी जल्दी में जब आप लिखेंगे तो आपसे बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी. ठीक है, तो सभी बच्चे प्रयास करेंगे. और बताइए. और मैं क्वेश्चन मैंने कहा था आपने. लक्ष्य. यस मैम. मैम, ऐसा कुछ तो नहीं होता कि हम संज्ञा के बारे में ही सिर्फ पुनरुक्त शब्द होते हैं, और मैम जितने भी शब्द हम पुनरुक्त शब्द को यूज कर सकते हैं ना, जैसे कि संज्ञा राम राम, हम उससे पुनरुक्त बोल सकते हैं. जैसे कि मैम सिंपल या लक्ष्य, आवाज बिल्कुल नहीं क्लियर हो रही बेटा मेरे को. प्लीज रिपीट, समवन रिपीट. लक्ष्य क्या कह रहे हैं, जिनको सुनाई दे पा रहा हूँ, और राइट इन चैट बॉक्स लक्ष्य. यस. नेक्स्ट. और किसी को क्या पूछना था? और किसी को कुछ पूछना? हाँ, अभिषेक बोले. मैम, पिछली बार में आपने कहा था मैं क्वेश्चन पूछेंगे क्लास में मैम बनाने. क्या? मैम, पिछली बार आपने कहा था क्वेश्चन बनाने क्लास में पूछेंगे. हाँ बेटा, अब आज वो बच्चे रेडी नहीं है ना. मैंने किस किस का नाम लिया था अभी देखो, मुझे याद दिलाया था आदित्य ने. आदित्य, कौन कौन बच्चे? मैम, रोशनी, सानिका, पलक, इन तीनों. Mrinalini also. Yes, ma'am. Okay, Sanika is here. Sanika, have you prepared questions? No. मैम, सानिका को नहीं बोला था आपने? बोला था सानिका को. नो मैम, नहीं बोला आपने. नो मैम, आपने बोला था मैम, क्योंकि उसका वीडियो ऑन नहीं था तो आपने कहा था उससे. Yes, ma'am. नो मैम, आपने मृणालिनी का नेम लिया था. अच्छा, Ma'am, रोशनी students were Palak, Mrinalini, Roshni and Sanika. Okay.
नो मैम आपने फिर नहीं लिया था मैम मेरा नहीं। मुझे भी याद है कि मैंने सानिका का नाम लिया था बाद में। अच्छा, रोशनी है क्लास में? यस मैम, आपने पहले यस मना मैम। कर दिया था, फिर आपने बोल दिया था हाँ। पंक्ति पंक्ति प्लीज नाउ कीप क्वाइट। रोशनी से बात हो रही है मेरी अभी। रोशनी बीच में ना बोलो। यस मैम। आप अनुमेघा बीच में नहीं बोलो बेटा। अभी मैंने सिर्फ रोशनी को आवाज दी है तो रोशनी को बोलने दीजिए। हाँ रोशनी, आपने प्रिपेयर किए क्वेश्चन आंसर? मैम मैं अगली क्लास में करूँ? अभी प्रिपेयर क्यों नहीं किए आज की क्लास में? क्योंकि ऑलरेडी बहुत गैप हो गया बीच में। अगली क्लास में आप बिल्कुल तैयार करके आएंगे, वरना आप क्लास में नहीं आएंगे। मैम कौन से चैप्टर का फर्स्ट या सेकंड या मिठाई वाला? मुझे नहीं पता, मैंने आपको अच्छे से बताया था। आप पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा था। यस मैम। और कौन? रोशनी और कौन? पलक, मृणालिनी। पलक, यस पलक है क्लास में। नो, I think she is not there in class. And Mrinalini has left the meeting. Okay, so this is not fair. अगली क्लास में इन बच्चों से हम शुरू करेंगे। चलो अभी और कोई सवाल? यस लक्ष्य, आप लक्ष्य ठीक है ना बेटा, आपने जो लिखा है वो ओके। ये कोई क्वेश्चन वाली बात है ही नहीं। पुनरुक्त माने दोबारा, दो बार जिसे बोला गया बस। ठीक है, ओके। मुझे लगा कोई डाउट है आपको। चलो अब तो किसी को ग्रामर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है। विराम चिन्हों को अच्छे से समझ लीजिएगा। और अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक है ओके। मैम सारे हर प्रकार के अलंकार आएंगे? सौम्या जितने डिस्कस किए हैं चैप्टर के बेस पर वो सारे Okay. तो बहुत सारे होते हैं बेटा, सारे तो बहुत सारे होते हैं। आपकी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 के बीच में पाठ के पीछे भाषा की बात और पोएम पढ़ाते समय जो डिस्कशन हुआ है उसे माइंड में रखेंगे। और आपके अभी जो सिलेबस आ रहा है, जितनी पोएम आ रही है उनमें कौन कौन से अलंकार आपके साथ डिस्कस हुए हैं, फोकस ऑन प्लीज। इज इट क्लियर? सारे तो बेटा फिर बहुत सारे होते हैं, दूसरे में डाउट नहीं करेंगे। डाउट करेंगे तो सारे बच्चे डाउट में आ जाएंगे। तो जो कुछ भी डिस्कस हुआ है उसी में से आएगा, लेकिन जो भी आएगा आपको सोच विचार के आंसर देना होगा। तो इसलिए अभी से चिंतन शुरू कर दीजिए, समझना शुरू कर दीजिए। मैम ठीक है, समास किस टाइप के आएंगे? जैसे समझाए गए थे, जैसे क्लास में डिस्कस हुए थे। मैम समास 6 प्रकार के होते हैं, है ना? नो मैम, 6 प्रकार के होते हैं मैम। मैम जो उनकी सेंटेंस होगी उनमें से हमें फाइंड करना है ना कौन से मतलब समास है वो। कैसे भी आ सकता है, ठीक है, आपको समझना है बस। ओके मैम। आपको ग्रामर रिवीजन की जो क्लास थी आप उसका वीडियो पुनः देख सकते हैं। और चैप्टर के अकॉर्डिंग अगेन आई एम सेइंग, जैसे मैंने अलंकार के बारे में कहा, यस मैम। हमने आपके साथ क्या क्या चर्चाएं की हैं। जिसने क्लास अटेंड नहीं की होगी, जो कैमरा बंद करके म्यूजिक सुन रहा होगा, उसको नहीं पता होगा। जो कैमरा बंद करके बैठे रहते हैं ना, उनको कैसे पता होगा? क्योंकि इतनी बार हमने रिक्वेस्ट की, आज भी हम देख रहे हैं आप में से बहुत से बच्चे आज भी यूनिफॉर्म में नहीं है। पंक्ति देखो यूनिफॉर्म में नहीं है। अभी भी आपसे रिक्वेस्ट,
मैम आज मम्मी ने यूनिफॉर्म वॉश करी थी इसलिए। But you have house uniform, you have regular uniform, not only one. मैम जो सलवार कुर्ते वो ऊपर रखती है। एक्सक्यूज नहीं चाहिए बेटा, एक्सक्यूज नहीं चाहिए. You should be ready. You should prepare yourself for class. Okay? ये रिक्वेस्ट पहले भी कर चुके हैं. जो बच्चे बात मानते हैं बहुत अच्छा लगता है. योगिता ने पहले नहीं सुना था, बट yes, in between the class she prepared herself. Okay? चलो ठीक है. शशांक सोनी के देखो आज दर्शन हो रहे हैं, वरना कभी क्लास में पार्टिसिपेट ही नहीं करना, ना कुछ बोलना ना कुछ पूछना. एंड शशांक आई थिंक आप यूनिफॉर्म में नहीं है. तो प्लीज ध्यान से बात जो बच्चे सुनेंगे, जो सुनते हैं, उन्हें एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली. लेकिन जो बच्चे क्लास में अटेंटिव नहीं रहते हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अब उनको लगेगा ये डिस्कशन कब हुआ. That's why we all teachers request that beta please be attentive, listen and participate. Okay? चलो ठीक है. Okay done. Next time please try to be in uniform. And in all examination, सभी परीक्षाओं में भी आपको विद्यालय की जो यूनिफॉर्म है वो पहननी है. डन बेटा? ओके चलो शांति पाठ करें. अगली क्लास में चैप्टर 1 से लेकर 9 तक सभी चैप्टर्स के डाउट आप लिख के रखिएगा. और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रोशनी और पलक और मृणालिनी एंड सानिका. सानिका यू आर, है ना, यू आर इन द लास्ट नंबर. आप बाद में पूछेंगे, आप लास्ट क्रम में हैं. पहले रोशनी पूछेगी, पलक पूछेंगी और मृणालिनी पूछेगी. ठीक है, इन तीनों का जब हो जाएगा टर्न देन आप पूछेंगे. तो चैप्टर 1 से लेकर 9 तक 4 चैप्टर्स, सभी चैप्टर्स के बीच में से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप सोच के रखेंगे. आंसर आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप क्लास में पूछिएगा. ठीक है बेटा? ओके चलिएगा, शांति पाठ करेंगे. मैम यूनिफॉर्म. ओके वेरी गुड, वेरी गुड. चलो शांति पाठ. शांति शांति शांति. साई राम बेटा, गॉड ब्लेस यू. साईराम मैम. डेफिनेशंस आए क्या? किसकी डेफिनेशन बेटा?